चलो तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आज से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे, जो लगभग चलेगा तुम्हारा 3 से 4 क्लास में। 3 से 4 क्लास तुम्हारा जो है पीरियोडिक टेबल चलेगा, जान लो। 3 से 4 क्लास में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उस एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है ना। क्योंकि देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 जो है, कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118 है। अब 118 तो पॉसिबल है नहीं पढ़ना, ठीक है। ऊपर ऊपर से देखा जाएगा, लेकिन जो पूरे डेप्थ में पढ़ा जाएगा, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी देखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते पूरा क्या किया जाएगा, इसका समराइज किया जाएगा। अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि तुम्हारा जो है पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे एलिमेंट्स को सेट किया गया है ना, एलिमेंट्स को कैसे कैसे अरेंज किया गया, इस टाइप का पढ़ा जाएगा। तो देखो नॉर्मली क्या होगा, ये पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ते क्यों हैं, बताना। हमें जरूरत क्या है पीरियोडिक टेबल पढ़ने का, क्या जरूरत पड़ गया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज समझना, पीरियोडिक टेबल पढ़ने पहले इसको इस टाइप में अरेंज करने की क्या जरूरत था। हाँ, ताकि स्टडी किया जा सके आसानी से स्टडी किया जा सके, इसलिए इस टाइप में इसको क्या किया गया है, अरेंज कर दिया गया है ना। नहीं तो फिर नॉर्मल, ठीक है, अर्थ पर कई सारे एलिमेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहने दो, क्या जरूरत है इतना करने का। इतना जो प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे, कोई जरूरत नहीं था, लेकिन ताकि आसानी से उसको पढ़े जाए, है ना। और एक पेज में ही करना था, एक पेज में ही लाना था, दूसरे पेज पर नहीं जाना था। इस पे देखो कि यहाँ पर देखो, अलग से ऐड किया गया है ना। ये यहाँ का दो एलिमेंट से होते हैं, जो कि तुम्हें क्या है, इसका, ठीक है, इसका जो है, और इसके बीच इसका, यानी इसके बाद, सॉरी, इसके बाद जो है, इसके बाद और इसके बाद जो तुम्हें एलिमेंट्स मिलने देखने को मिलेगा। तो क्या किया गया है, अगर हम इसी में ऐड कर देते तो जाहिर सी बात है बाहर चला जाता, यानी एक पेज पे हो नहीं पाता। तो इसलिए क्या किया गया, इसको अलग कर दिया गया है, यानी एक ही पेज पर करने के लिए इतना कुछ किया गया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको, इसका हिस्ट्री देखते हैं। व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल, सवाल है पीरियोडिक टेबल क्या है। तो देखो जो पीरियोडिक टेबल होता है, द पीरियोडिक टेबल इज अ टेबल इन केमिस्ट्री दैट अरेंज ऑल केमिकल एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। उसके एटॉमिक नंबर के बेस पर, कैसे, एटॉमिक नंबर के बेस पर इसको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया है, ठीक है। किस बेस पर, एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया है इसे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री देखा जाएगा इसमें। अच्छा, एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज करने क्या मतलब होता है, जैसे हम बताएं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। हीलियम आएगा, फिर ऐसे करते करते सभी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो उसी के बेस पर, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, हीलियम का 2 हो गया, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसी के बेस पर इसको अरेंज किया गया है ना। हम आगे देखेंगे एटॉमिक मास के बेस पर भी अरेंज किया गया था, कि एटॉमिक मास इंक्रीज होगा उसके बेस पर भी क्या करना है, अरेंज किया गया, लेकिन ऐसा नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाया, ये फेल कर गया, है ना। जिसमें मैंडलीव का देखोगे तो उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास के बेस पर ही अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास पर, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया जाएगा। अब है लॉ ऑफ ट्रेड्स। लॉ ऑफ ट्रेड्स क्या है, द लॉ ऑफ ट्रेड्स वाज प्रपोज बाय, किसे, डोब्रेनियर ने दिया था, किसने दिया था, डोब्रेनियर ने 1829 में, 1829 में किसने दिया था लॉ ऑफ ट्रेड्स के बारे में, डोब्रेनियर ने। व्हेन 3 एलिमेंट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या बोल रहा है, तो 3 एलिमेंट्स लो, है ना। कैसे कैसे एलिमेंट्स लेंगे, जो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सिमिलर हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास।
द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। जैसे देखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यहां पर है। अगर हमें लिथियम का एटॉमिक मास बताना है, किसका? लिथियम का। अगर लिथियम का एटॉमिक मास बताना है तो सोडियम पोटेशियम का एटॉमिक मास लेंगे, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम का क्या करेंगे? एटॉमिक मास लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे करते करते क्या हुआ है तुम्हें जो है ये, मतलब इनका डोब्रेनियर का थ्योरी था। देखो इन्होंने क्या किया, पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का ग्रुप लिया है, ठीक है। वही फिर कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बैरियम का ग्रुप लिया, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ग्रुप के लेकर के इन्होंने क्या किया है, ये सारी चीजों को निकाला हुआ है, ठीक है। वही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है? देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव का क्या होता है, ये साउंड के बेस पर या फिर सॉन्ग के बेस पर इसको बनाया गया है। किस बेस पर? सॉन्ग के बेस पे। सारे गामा पा दा नी सा, फिर से सा आएगा, है ना। तो उसी के बेस पे इसको बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन, अब देखो अगला जो एफ आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है, इस सेम इसी प्रॉपर्टीज वाला होगा, ठीक है। कैल्शियम, ठीक है, सॉरी क्लोरीन, ये सेम इसी के प्रॉपर्टीज वाला हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। In 1864, John Newland arranged elements according to increasing atomic mass. He noted that every eighth element had similar properties, like musical octaves. किस बेस पर? म्यूजिकल octaves. In this was called the law of octaves. देखना, थोड़ा ध्यान देना इसमें। हम लोग जो पढ़ रहे थे हल्का सा हिस्ट्री देख रहे हैं इसका, है ना, लेकिन मेन पढ़ना है हम लोग को पीरियोडिक टेबल, तो इसको बस हल्का हल्का देखकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा जाएगा, जब चीजें पढ़ी जाएंगी, यही था इनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर। बस तुम्हें यहाँ पर ध्यान रख लो कि जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स क्या था, ये किस बेस पर बताए थे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर। बस इतना पॉइंट देना है, उतना तो याद रहेगा है नहीं, ये सच्चाई है, ठीक है। फिर मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक लॉ वाज प्रपोज इन 1869, ठीक है। किसने दिया था? मेंडलीव ने। इसने क्या किया था, कॉलम सॉरी ये तुम्हारे ग्रुप्स के बारे में बात किया, है ना। इसने क्या किया था? पीरियड्स के बारे में बात किया। इसने पूरा कॉन्सेप्ट दिया यहां से, ठीक है। और इसने टोटल 63 एलिमेंट्स के ऊपर ग्रुप बनाया था पूरा। कितने एलिमेंट्स? 63 एलिमेंट्स। वही जो तुम्हारा ऑक्टेव्स था, सॉरी क्या था उसका, न्यूलैंड्स जो था 56 पर दिया किया था, ये 56 पर, ये 63 एलिमेंट्स थे इसमें। अब मेंडलीव ने क्या था? मेंडलीव ने किया था एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मैंने बताया था ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार अरेंज किया। कैसे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम जा रहे हैं, तो यानी इसका एटॉमिक मास इससे ज्यादा होगा। इसी तरीके से अरेंज करते जा रहा है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर इसे क्या किया है? अरेंज किया हुआ है। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उन्हें सेम ग्रुप में रखा, है ना। जिस भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उन्हें क्या किया? सेम ग्रुप में रखते गया। मैंने बताया कि ग्रुप है, ठीक है। कई सारे ग्रुप, कितने ग्रुप होंगे? 8 ग्रुप होंगे और 7 पीरियड्स होंगे। कितने? 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स होंगे, देखना। अब जैसे देखो हाइड्रोजन, लिथियम, ये सारे क्या है? हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, इसको छोड़कर बात करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिनियम, आर्गेनियम, सीजियम, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है? सेम सेम प्रॉपर्टीज वाले हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं सभी, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं सब, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं सभी। इसीलिए इनको क्या किया गया है? सेम ग्रुप में रखा गया है, सेम ग्रुप में रखा गया है ये, ठीक है। अब देखो यहां पर, और मेंडलीव ने क्या किया था? कुछ स्पेसेस को भी छोड़ दिया था फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के इसने क्या किया था? कुछ स्पेस खाली कर दिया था, जैसे यहां पर देख रहे हो ना, स्पेस खाली कर दिया था। किस लिए? ताकि फ्यूचर में इसका प्लानिंग किया जा सके, फ्यूचर में कुछ नए एलिमेंट्स ऐड किए जा सके। यहां पर इसने क्या किया था? कुछ स्पेस छोड़ दिया था, ठीक है। यानी कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उन्हें सेम ग्रुप में रखा गया। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए खाली जगह
छोड़ी। किसने? मेंडलीव ने। ये फैक्ट है। ये और जान लो इंपॉर्टेंट भी है ये। अनडिस्कवर एलिमेंट जो अभी तक खोजा नहीं गया था उस समय तक, लेकिन उसके लिए क्या किया उसने, जगह छोड़ दिया था पहले से ही, है ना। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया ताकि उनकी प्रॉपर्टीज सही ग्रुप में आ सके, है ना। अब एक चीज देखना, हम आगे भी बता रहे हैं इसको। ये क्या कहा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर किया था, कि जैसे से तुम इधर जाओगे तुम्हारा एटॉमिक मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी तुम अगर टॉप से बॉटम जाओ, टॉप से कहां जाओ, बॉटम जाओ, तब भी एटॉमिक मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट जाओ, लेफ्ट से राइट जाओ, तब भी एटॉमिक मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट था इसका। अच्छा, एक चीज और देखना, इसने बताया था कि जो वर्टिकल होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसे हम क्या कहेंगे, पीरियड। इतना बताया, ठीक है। आगे देखना आप, तो इसने जो कहा था कि तुम टॉप से बॉटम जाओगे, टॉप से बॉटम जाने पर एटॉमिक मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसने यही बताया था। आओ चेक करते हैं इसमें, आओ यहां पर चेक किया जाए। ये देखना, हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चला जाए, एटॉमिक मास इंक्रीज होना चाहिए। यहां पर दिख रहा है 58.9, यहां कितना दिख रहा है 58.7। तो देखो यहां पे इनकी जो थ्योरी है ये फेल कर रही है कि नहीं, पहली जगह फेल की। और देखना, और देखना, ये देखो ऑस्मियम, ऑस्मियम का कितना है 194, इरिडियम कितना है 192। फेल हुआ कि नहीं थ्योरी यहां पर। यानी जो मेडलिव ने जो थ्योरी दिया था कि हम क्या करेंगे, चाहे लेफ्ट से राइट जाए, लेफ्ट टू राइट जाए, या टॉप से बॉटम जाए, हमारा एटॉमिक मास क्या होगा, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे थ्योरी क्या कर रही है, फेल कर जा रही है। ठीक है, तो इस बेस पर इस सही से जो है अरेंज नहीं कर पाए, पहली बात। और दूसरी बात और देखना इसमें और क्या क्या फेल किया इनका थ्योरी। एलिमेंट्स को पहली बार सही तरीके से अरेंज किया गया, प्रिडिक्शन ऑफ, मतलब ये देखो इनका मेरिट पॉइंट देखते हैं, क्या देख रहे हैं, मेरिट। मैनलिव का मेरिट पॉइंट क्या था कि एलिमेंट्स को पहली बार सही तरीके से अरेंज किया, कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किए, है ना। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, इन्होंने क्या किया था, न्यू एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन भी कर किया था जो अनडिस्कवर्ड है, जो डिस्कवर्ड होगा फ्यूचर के लिए, जो जो फ्यूचर में बनेगा, जैसे गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम की सही प्रिडिक्शन की, है ना। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में करेक्शन किया, कुछ एलिमेंट से गलत एटॉमिक मास को सही किया, ठीक है। सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको एक साथ रखा, ये सारी काम यहां से इन्होंने कर किया, ठीक है। लेकिन अब देखना इसका डीमेरिट्स क्या होगा। हाइड्रोजन का जो पोजीशन है उसके लेकर के प्रॉब्लम रही, हालांकि वो अभी तक चली आ रही है, अभी भी उसी प्लेस पर चाहे किसी की भी समय में देख लो हाइड्रोजन पहले स्थान पे ही था, लेकिन उसको लेकर के हमेशा डिबेट रहता है कि हाइड्रोजन जो है पहले स्थान पे क्यों है ना। ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर प्रॉब्लम, हाइड्रोजन की सही पोजीशन तय नहीं हो पाई। आइसोटोप नॉट एक्सप्लेन्ड, इन्होंने क्या किया, आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं किया। हम लोग किसी एक वीडियो में आइसोटोप्स के बारे में देख लेंगे, ठीक है। आइसोटोप्स को सही से एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। और देखना बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पर आधारित होने के कारण एरर्स आए, हमने दिखाया था एरर्स क्या आ रहा था, कि उसके नंबर जो एटॉमिक मास इंक्रीज होना चाहिए था वो डिक्रीज हो रहा है ना, ये सारी चीजें, यानी इसीलिए यहाँ पे ये फेल कर जाते हैं। फिर इन्हीं का स्टूडेंट है ना, इन्हीं का स्टूडेंट जो है हेनरी मोजले, हेनरी मोजले ने बताया कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया जाएगा। मेंडलीव किस बेस पर कर रहा था, एटॉमिक मास के बेस पर। इसने क्या किया, इसने बताया कि नहीं अब एटॉमिक मास के बेस पर नहीं, एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किए जाना चाहिए, और यही है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसी का है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसी को लेकर हम लोग अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। कितने ग्रुप्स है इसमें, 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स हैं, किसमें, हमारे आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जो मॉडर्न पीरियोडिक है पीटी है,
जो मॉडर्न पीटी है उसमें ग्रुप कितने हैं? 18 है। और और पीरियड्स कितने हैं? 7। ये है आपका मॉडर्न में, ठीक है। और देखना, जिसमें देखोगे पहला, ठीक है, पहला हो गया, है ना, ये हो गया तुम्हारा दूसरा, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा, ठीक है। और यहां से ये तुम्हारा जो है, एक मिनट, पहला दूसरा, ये तीसरा, तीसरा जो है यहाँ पे, चौथा, पांचवा, छठे, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 13वां, ठीक है, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। 18 ग्रुप दिखे, 7 पीरियड्स हैं। ये 1 2 3, है ना, ये हो गया एक, ठीक है, ये 2, ये 3, ठीक, 4, 5, 6 एंड 7। अब कहोगे ये भी तो होगा दो, लेकिन ये दो नहीं है, क्योंकि यहीं का क्या है, ये देखो, ये 57 से स्टार्ट है ना, 57 58, देखो 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67, करते करते 71 तक है। फिर यहां से देखो 72 से स्टार्ट है ना, फिर ऐसा किया जाएगा, फिर 86 87 88, फिर यहाँ देखो 89 ब्लैंक है, ये 89 से 90 91 करते करते 103, फिर यहाँ पर 104 से स्टार्ट है ना। तो ये हो गया हमारे 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। और देखना आगे, अब हम लोग देखते हैं ब्लॉक। यहाँ पर 4 ब्लॉक देखा जाएगा, ठीक है। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो पहला और दूसरा ग्रुप ग्रुप है, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, इसको क्या कहेंगे? एस ब्लॉक, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को क्या कहेंगे? एस ब्लॉक। जो फिर 13 टू 18 से लेकर के 13 से लेकर के 18 तक, ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 18, ये किस में आएंगे? पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक, क्लियर। यानी फर्स्ट सेकंड ग्रुप जो है तुम्हारा एस ब्लॉक में आएगा, और 13 टू 18 किस में आएगा? पी ब्लॉक में। और वही जो 3 से लेकर के 12 तक, कहां से? 3 से लेकर के 12 तक किस में आएगा? डी ब्लॉक में। किस में आएगा? डी ब्लॉक में। बाकी ये जो नीचे वाला था, जो मैंने दिखाया था, ये आएगा अब तुम्हारा एफ ब्लॉक में। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आगे कुछ चीजें देखते हैं। अब जैसे हमने बताया कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आ रहे हैं? 2। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप आ रहे हैं? काउंट करो, 6। और डी ब्लॉक में कितने ग्रुप आ रहे हैं? कितने ग्रुप आ रहे हैं डी ब्लॉक में? 9। सही से काउंट करो। हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी डी ब्लॉक में कितने आएंगे? 10। एस ब्लॉक में 2 आ रहे हैं। पी ब्लॉक में कितना बताए हो? 6। डी में कितना बताए हो? और एफ में कितना आएगा? एफ में 2 ग्रुप आएगा, ये हुआ, सॉरी, हाँ, नहीं नहीं, एफ में ग्रुप नहीं आ रहा ना, ग्रुप नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, एफ में ग्रुप नहीं आ रहा है, ठीक है, एफ में ग्रुप नहीं आ रहा। चलो, अच्छा, अब बताना एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? एस ब्लॉक में अगर मुझे लिखना हो, जैसे पॉइंट वाइज लिखना हो, जैसे मैं लिखने जा रहा हूं कि जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में जो है ग्रुप कितने आए हैं? 2 ग्रुप आए हैं, ठीक है। और पी ब्लॉक में, जो पी ब्लॉक है, कितने ग्रुप आए हैं?
6 ग्रुप आए हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक में कितने ग्रुप आए हैं? 10 ग्रुप आए हैं। चलो, टोटल टोटल कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं। अच्छा, एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? अब जैसे पीछे जाएंगे, काउंट करें यहां से, तो काउंट करो यहां पे। एस ब्लॉक में कितने हैं? 13। चलो लिखते हैं इसको। एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट्स है। तो पीरियोडिक टेबल देखना, जो टेबल बना हुआ है यहीं से देखना सीख जाओगे, चीजों को समझना, क्योंकि बहुत आसान सी चीजें हैं, बस पता नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एस ब्लॉक का हो गया। पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? 37, ठीक है। इसमें 37 एलिमेंट्स हैं। और डी ब्लॉक में कितने होंगे, बताओ? 40, ओके। डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स हैं। तो एफ ब्लॉक में कितने हो जाएंगे, बताना? एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 38 कैसे भाई? काउंट करो सही से, सही से काउंट करो इसको, इसको सही से काउंट करो। 28, 28, क्योंकि 90 यहां तक हो रहा है, टोटल होना कितना चाहिए था? 118। तो 28 एलिमेंट्स जो है किस में आएगा तुम्हारा? एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें थी तुम्हारे लिए, जो कि हम लोग क्या करेंगे आगे चलकर। फिर अब क्या करना है, एक एक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक एक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कौन कौन एलिमेंट्स है, कौन सा ग्रुप है, किस नेचर का है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। चलो, रहने देते।